Hello everyone. In this video we will start chapter 4 rational numbers. So let's start rational numbers. But firstly we will discuss about some other numbers. First is natural numbers. Natural numbers कौन से होते हैं? Counting numbers. Counting numbers are called नेचुरल नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं. 1 2 3. आप किसी भी चीज की काउंटिंग करते हो 1 से स्टार्ट करते हो ना. 1 2 3 4 अप टू सो ऑन. ये क्या है? नेचुरल नंबर्स. 4 है वो भी एक नेचुरल नंबर है. 20 है वो क्या है? एक नेचुरल नंबर. 50 क्या है? नेचुरल नंबर. एंड सेकेंड आता है होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या होते हैं? जब नेचुरल नंबर के साथ 0 भी ऐड हो जाए तो वो क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स. लाइक 0 1 2 3 अप टू सो ऑन. ये क्या है? होल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो. होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट हो. देखो 0 एक ऐसा होल नंबर है जो होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है. बाकी देखो सारे 1 है, होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है. सो एक ऐसा नंबर जो होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है, वो कौन सा नंबर है? 0. 0 इज होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर. तो आप यहां से क्या कंक्लूजन निकालोगे कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर. देखो सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है ना. 1 होल नंबर है. 2 ये भी होल नंबर है. 3 ये भी होल नंबर है. इट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर. क्या ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स है? नहीं. 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नहीं है. बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर. इसका एग्जाम्पल आप दोगे कि 0 इज होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर. 0 होल नंबर तो है पर नेचुरल नंबर नहीं है. इसके बाद आपने पढ़े हैं फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस क्या होता है? अ पार्ट ऑफ होल. किसी भी कंप्लीट चीज का एक पार्ट. जैसे 3/4 2/9 5/3. ये सब क्या है? फ्रैक्शंस. अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स. इंटीजर्स भी पढ़ चुके हो आप. इंटीजर्स क्या होते हैं? जब होल नंबर्स के साथ नेगेटिव नंबर भी आ जाए. देखो 0 1 2 3 ये होल नंबर्स हैं बट जब इनमें हम इनके नेगेटिव भी इंक्लूड कर दें -1 -2 -3 इन सबको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स. ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स. और ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर. और 0 क्या होता है? ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव. राइट. अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो p/q फॉर्म में हो. p/q फॉर्म में हो वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0. मीन्स इसका डिनोमिनेटर क्या हो? 0 ना हो. और यहाँ जो p और q है वो क्या है? इंटीजर्स. p एंड q आर इंटीजर्स. देखो अब आप कहोगे फ्रैक्शन भी तो यही था p/q और रैशनल नंबर भी यही है p/q. तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? देखो फ्रैक्शन भी यही है, हम इसको p/q से रिप्रेजेंट करते हैं. बट यहां जो p और q होते हैं ना वो क्या होते हैं? होल नंबर्स. वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0. p और q यहां होल नंबर होते हैं. मीन्स ये नेगेटिव नहीं हो सकते. -3 या -4 नहीं हो सकता. p और q इस केस में क्या होते हैं? पॉजिटिव. बट रैशनल नंबर में क्या हो जाते हैं? p और q इंटीजर्स. यहां आप नेगेटिव भी ले सकते हो. जैसे -3/5 इसको आप फ्रैक्शन नहीं कह सकते. ये क्या है? रैशनल नंबर. इसे आप फ्रैक्शन
नहीं कह सकते। अगर मैं बोलूं 2/5, ये क्या है? ये फ्रैक्शन भी है और रैशनल नंबर भी है, बट ये सिर्फ एक रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शंस में कभी भी नेगेटिव नहीं आते, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आते। नेक्स्ट इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जब P और Q दोनों का साइन क्या हो? सेम, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव। देखो यहाँ क्या है? P पॉजिटिव, Q पॉजिटिव, तो ये पूरा रैशनल नंबर क्या बन गया? पॉजिटिव रैशनल नंबर। यहाँ देखो P कैसा है? नेगेटिव, Q कैसा है? नेगेटिव, तो ये पूरा रैशनल नंबर क्या बन गया? पॉजिटिव रैशनल नंबर। एग्जाम्पल देखो 2/3 क्या है? ये पॉजिटिव रैशनल नंबर। -5/-7 ये भी क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर। दोनों के साइन सेम हो, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तो वो पूरा रैशनल नंबर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रैशनल नंबर। नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर। अब नेगेटिव रैशनल नंबर में क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जैसे P/-Q। P तो कैसा है? पॉजिटिव, बट Q कैसा है? नेगेटिव, तो ये पूरा रैशनल नंबर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। या फिर P कैसा हो? नेगेटिव, Q कैसा हो? पॉजिटिव, मतलब ऑपोजिट साइन। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन सेम हो तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो जाएगा, बट जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन ऑपोजिट हो, न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव, या फिर न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव रैशनल नंबर। इसके एग्जाम्पल देखो -5/9। देखो इसमें न्यूमरेटर कैसा है? नेगेटिव, बट डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो ये पूरा रैशनल नंबर क्या हो गया? नेगेटिव। -2/9 ये भी कैसा है? नेगेटिव। 7/-8 ये भी क्या है? नेगेटिव रैशनल नंबर। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे 3/5 है, आपको इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बताना है, तो क्या करोगे आप? इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई। जैसे आपने क्या किया? न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। 3 2 6, 5 2 10, तो 3/5 और ये क्या है? 6/10, ये दोनों कैसे हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। यहाँ आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी। फॉर एग्जाम्पल 20/14 ये है, ठीक है। इसका आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बताना है, तो आप क्या करो? डिवाइड कर सकते हो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, बट सेम नंबर से। किसी से भी कर सकते हो आप, 2 से, 3 से, 5 से, 100 से, 1000 से, किसी भी नंबर से यहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? अगर आप न्यूमरेटर में डिवाइड कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करोगे, और ये नंबर भी कैसा होना चाहिए? सेम। अगर आप न्यूमरेटर में 2 से कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी 2 से ही करोगे, ये नंबर सेम होने चाहिए। अब देखो 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10, 14 को 2 से डिवाइड किया तो 7। इट मीन्स 20/14 and 10/7, these two numbers are equivalent. नेक्स्ट रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब रैशनल नंबर किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन डिवाइजर क्या हो? 1, वो कैसी फॉर्म हो जाएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो 10/15 ये रैशनल नंबर है, बट 10 और 15 इन दोनों को कॉमन डिवाइजर देखो 5 है ना, 5 10 को भी डिवाइड करता है और 5 15 को भी डिवाइड करता है। इनका कॉमन डिवाइजर 5 है ना, इट मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करोगे? इसको देखो 5 से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2, 15 को 5 से डिवाइड किया तो 3। अब देखो 2 और 3 क्या इनका कॉमन डिवाइजर है कोई 1 के अलावा? 2 को तो सिर्फ 2 ही डिवाइड करता है और 3 को सिर्फ 3 ही डिवाइड करता है।
ठीक है। इट मीन्स इन दोनों का कॉमन डिवाइजर क्या हो गया, 1 ही है ना, क्योंकि 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है, 1 2 को भी करता है और 1 3 को भी करता है, राइट। बट 1 के अलावा इन दोनों का कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है। इट मीन्स 2/3 क्या है, 10/15 की स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन डिवाइजर ना हो 1 के अलावा। Now exercise 4.1 analysis based questions. First question is which of the following are rational numbers? आपको बताना है इनमें से कौन से rational numbers हैं। First देखो 2/3, फर्स्ट इज 2/3। देखो 2/3 क्या है, p/q फॉर्म में है ना, न्यूमरेटर भी है और डेनोमिनेटर भी है, और जो डेनोमिनेटर है वो 0 नहीं है। इट मीन्स इट इज़ अ रैशनल नंबर। 2/3 इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखो -7/11, ये भी p/q फॉर्म में है, ठीक है, और q क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स -7/11 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट C 0/28। देखो न्यूमरेटर में 0 आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डेनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। डेनोमिनेटर क्या है यहाँ, 28 है ना। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। 0/28 इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट D पार्ट -13। अब आप कहोगे इसमें डेनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, बट नहीं, आप इसको क्या कर सकते हो, -13/1 करके राइट कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो इसको, -13/1। अब न्यूमरेटर क्या हो गया, -13, और डेनोमिनेटर क्या हो गया, 1 हो गया। ये p/q फॉर्म में हो गया ना, p/q फॉर्म में p कितना है, -13, और q क्या है, 1। q 0 नहीं है ना, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। -13 इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखो ई पार्ट -5/0। अब देखो q क्या आ गया, इसमें 0 आ गया ना, डेनोमिनेटर क्या आ गया, 0। सो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। क्या राइट करोगे आप, डेनोमिनेटर इज 0, q इज इक्वल्स टू 0, सो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट f पार्ट 9/1। देखो ये है p/q फॉर्म में और डेनोमिनेटर 0 नहीं है, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सो 9/1 इज अ रैशनल नंबर। Now second question, state whether the following are positive rational number और negative rational numbers। अब आपको ये बताना है कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव। देखो फर्स्ट पार्ट 3/25। देखो न्यूमरेटर क्या है 3, डेनोमिनेटर क्या है 25। दोनों पॉजिटिव है ना, दोनों पॉजिटिव है, दोनों का साइन सेम है। इट मीन्स दिस इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। 3/25 इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखो बी पार्ट 19/-117। देखो 19 कैसा है, पॉजिटिव, और 117 कैसा है, नेगेटिव। देखो न्यूमरेटर तो कैसा हो गया, पॉजिटिव, बट डेनोमिनेटर कैसा हो गया, नेगेटिव। दोनों के साइन ऑपोजिट हो गए ना, तो ये कैसा है, नेगेटिव रैशनल नंबर। नेक्स्ट सी पार्ट 18/135। दोनों सेम साइन है, दोनों पॉजिटिव है, इट मीन्स दिस इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। नेक्स्ट डी, देखो दोनों क्या है, नेगेटिव है ना, 45 भी माइनस का है, 67 भी माइनस का है। इट मीन्स न्यूमरेटर भी नेगेटिव है और डेनोमिनेटर भी नेगेटिव है, दोनों सेम साइन के हैं, दोनों सेम साइन के हैं, तो ये कैसा है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। नेक्स्ट ई पार्ट, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डेनोमिनेटर भी पॉजिटिव, दोनों का साइन सेम है ना, इट मीन्स ये भी क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। एफ पार्ट देखो न्यूमरेटर तो नेगेटिव और डेनोमिनेटर पॉजिटिव, दोनों का साइन ऑपोजिट है, और जब साइन ऑपोजिट होते हैं तो वो क्या होता है, नेगेटिव रैशनल नंबर। एफ पार्ट इज नेगेटिव रैशनल नंबर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अब आपको ये कुछ पेयर्स गिवन है, आपको बताने इनमें से कौन से इक्विवेलेंट
रैशनल नंबर्स हैं। नाउ सॉल्यूशन फॉर थर्ड क्वेश्चन। ए पार्ट इज -5/7 एंड -35/42। आपको क्या बताना है कि ये दोनों रैशनल नंबर इक्विवेलेंट है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स इस रैशनल नंबर के न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से करनी है और इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इस रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से करनी है। अगर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम आ रहा है तो इट मीन्स दीज आर इक्विवेलेंट। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -5 की मल्टीप्लाई 42 से, -5 मल्टीप्लाई 42 कितना आ जाएगा, ये 210 और यहाँ माइनस एज इट इज। अब क्या करना है, इस 7 की मल्टीप्लाई -35 से, 7 मल्टीप्लाई -35 कितना आ जाएगा 245 और माइनस एज इट इज। क्या इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल आई, -210 इज नॉट इक्वल टू -245, ये दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स -5/7 एंड -35/42 आर नॉट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ये दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स नहीं है। नेक्स्ट बी पार्ट इज 8/19 एंड 24/57। इसमें भी हमें क्या बताना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं। वही क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई 8 की मल्टीप्लाई 57 से, 8 मल्टीप्लाई 57 कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके 456। अब क्या करनी है, 19 की मल्टीप्लाई 24 से, 19 मल्टीप्लाई 24 कितना आ जाएगा 456। ये दोनों सेम है, जब इनकी हमने क्रॉस प्रोडक्ट की तो आंसर क्या आया, सेम। 456 इज इक्वल्स टू 456। सो 8/19 and 24/57 are equivalent rational numbers। क्या हो गए ये दोनों, इक्विवेलेंट। नेक्स्ट इसका सी पार्ट 11/5 एंड -22/10। इनकी भी क्या करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 10 से, 11 मल्टीप्लाई 10 कितना आ जाएगा 110 एंड 5 की मल्टीप्लाई -22 से, 5 मल्टीप्लाई -22 कितना आ जाएगा -110। अब देखो क्या ये दोनों सेम है, ये तो क्या है +110 और ये -110, दोनों सेम नहीं है। 110 इज नॉट इक्वल्स टू -110। सो 11/5 एंड -22/10 आर नॉट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ये दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स नहीं है। नेक्स्ट डी पार्ट -12/-21 एंड 36/63। सेम स्टेप, क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। -12 की मल्टीप्लाई 63 से, इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 756। ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस। नेक्स्ट क्या करना है, -21 की मल्टीप्लाई 36 से, -21 मल्टीप्लाई 36, इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा सेम, -756। अब देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट क्या आ रही है इनकी, सेम। इट मीन्स दीज आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। सो
-12/-21 and 36/63 are equivalent rational numbers. Fourth question is reduce the following in standard form. अब आपको ये कुछ पार्ट्स गिवन है, आपको क्या करना है, इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन डिवाइजर क्या हो? सिर्फ 1. क्या हो? सिर्फ 1. Now solution for fourth question. A part is -64/128. इसको क्या करना है आपको? स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन डिवाइजर क्या हो? ओनली 1. ठीक है. अब यहाँ देखो 64 2 से डिवाइड होता है और 128 भी 2 से डिवाइड होता है. इट मीन्स इनका कॉमन डिवाइजर 2 है. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. आपको क्या करना है? इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए आप क्या करो? सबसे पहले इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या फाइंड आउट करो? HCF. 64 एंड 128 क्या फाइंड आउट करोगे इसका? HCF. 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन 2 8 जा, नेक्स्ट 2 4 जा, नेक्स्ट 2 2 जा 2 1 जा. यहाँ 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 जा, 2 1 जा 2 6 जा 12, अगेन ये 2 पे जाएगा 8 पे, 8 किस पे जाएगा? अगेन 2 पे, देन 2 अगेन एंड 2 अगेन. अब क्या फाइंड आउट करना है हमें इनका? HCF. देखो 64 इज इक्वल्स टू हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 and 128 1 2 3 4 5 6 7 7 times. 1 2 3 4 5 6 7. देखो अब HCF क्या आएगा? जो कॉमन होगा दोनों में, कॉमन डिवाइजर ना, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर होता है ना HCF. देखो कितने 2 आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6. इट मीन्स HCF क्या आ गया? 2 multiply 2 multiply 6 times. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64. इट मीन्स HCF कितना आ गया इनका? 64. मीन्स आपको क्या करना है? इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना है? 64 से. ये क्या है? -64/128. किससे डिवाइड करना है? जितना इनका HCF आया. HCF क्या आया? 64. न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को इनके HCF से डिवाइड कर दो. 64 को 64 से डिवाइड करोगे तो 1, ये माइनस एज इट इज. अब 128 को 64 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2. इट मीन्स इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया? -1/2. नेक्स्ट बी पार्ट 17/-204. वही करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है. क्या करोगे? इनके HCF से डिवाइड. सबसे पहले इनका क्या फाइंड आउट करोगे? HCF. 17 किस पे जाता है? सिर्फ 17 पे. अब किसका करोगे? 204 किस पे जाएगा? ये 2 पे. 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4. अब फिर से ये 2 पे जाएगा. 2 5 जा 10, 2 1 जा 2. अब ये किस पे जाएगा? 3 पे. 3 1 जा 3, 3 7 जा 21. अब 17 किस पे जाता है? ओनली 17 पे. देखो 204 क्या फैक्टर्स हुए इसके? 2 multiply 2 multiply 3 multiply 17 एंड 17 के क्या फैक्टर हुए? 17 multiply 1. देखो इनका HCF क्या है? ओनली 17 है ना, तो इट मीन्स HCF कितना आ गया? 17. मीन्स आपको क्या करना है? इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना है? 17 से. कर दो इसे 17 से डिवाइड. यहां भी और यहां भी 17 को 17 से डिवाइड किया तो 1,
और 204 को जब आप 17 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 12 और माइनस एज इट इज। बट एक चीज ध्यान रखो, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना उसमें ये जो नेगेटिव होता है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलवेज नेगेटिव अगर है तो वो न्यूमरेटर के साथ ही होना चाहिए, डिनोमिनेटर के साथ नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव कभी भी डिनोमिनेटर के साथ नहीं होता। इट मीन्स आपको क्या करना है, इसको अब इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है। वो आप कैसे करोगे, इसको क्या कर दो -1 से मल्टीप्लाई, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई, दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दिया -1 से। अब देखो 1 मल्टीप्लाई -1 कितना हो जाएगा -1 एंड 12 मल्टीप्लाई 1 12 और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। इट मीन्स इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई -1/12। इन लास्ट यू विल राइट स्टैंडर्ड फॉर्म of 17/-204 is -1/12. Now see part 36/56. क्या करना है इनका HCF 36 and 56. 2 पे जाएगा नहीं, 2 1 2, 2 8 16, 2 पे जाएगा फिर से 9 किस पे जाता है 3 पे, 3 किस पे जाता है 3 पे। अब 56 है किस पे जाएगा 2 पे, 2 2 4, 2 8 16, 28 भी किस पे जाता है 2 पे, कितना आ जाएगा 14, 14 किस पे जाता है 2 पे। नाउ 7 एज इट इज। अब देखो 36 क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 56 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। देखो HCF क्या आया, कॉमन क्या आ रहे हैं इसमें, और कुछ है दोनों में कॉमन नहीं है ना। इट मीन्स HCF क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 इट मीन्स 4। HCF कितना हो गया 4। इट मीन्स आपको क्या करना है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर देना है 4 से। 36 को भी 4 से और 56 को भी 4 से। 36 को 4 से करोगे तो कितना आएगा 9, 56 को 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 14। इट मीन्स standard form of 36/56 is 9/14. In last you will write standard form of 36/56 is 19/14. Now D part -48/74। वही चीज इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आपको HCF फाइंड आउट करना है। 48 किस पे जाएगा 2 पे, 2 2 4, 2 4 8, अगेन 24 किस पे जाएगा 2 पे, 12 किस पे जाएगा 6 पे, 6 किस पे जाएगा 2 पे एंड 3 किस पे जाएगा 3 पे। ऐसे ही 74 किस पे जाएगा 2 पे, 2 3 6, 2 7 14। अब देखो 37 किसी पे जाता है नहीं, 37 सिर्फ 37 पे ही जाएगा। अब देखो 48 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 74 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 मल्टीप्लाई 37। अब इनका HCF क्या आ गया 2। HCF इज 2। इट मीन्स आपको क्या करना है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना है 2 से। जब 48 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 24 और ये माइनस एज इट इज आ जाएगा ये वाला। और जब 74 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 37। इट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -48/74 इज -24/37। नेक्स्ट ई पार्ट -92/660। वही क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF फाइंड आउट करना है। देखो किस पे जाएगा 2 पे, 2 4 8, 2 6 12, 46 भी किस पे जाएगा 2 पे, कितना आ जाएगा 23। 23 किस पे जाता है सिर्फ 23 पे। ऐसे ही 660 किस पे जाएगा 2 पे, अगेन ही किस पे जाएगा 2 पे, 2 1 2, 2 6 12, 2 5 10। अभी किस पे जाएगा देखो 3 पे, 3
5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। अब देखो 55 किस पे जाएगा, 5 पे, 5 11 आ जाएगा और 11 किस पे जाएगा, सिर्फ 11 पे। अब 92 के फैक्टर्स देखो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23 और 660 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। अब देखो क्या कॉमन है इसमें, सिर्फ 2 और कुछ कॉमन है नहीं है। इट मीन्स HCF इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 4। HCF कितना आ गया, 4। इट मीन्स इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको किससे डिवाइड करना है, 4 से। जब 92 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 23, और ये माइनस एज इट इज। अब ये 660 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 165। इट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -92 अपॉन 660 इज -23 अपॉन 165। नेक्स्ट F पार्ट, -385 अपॉन -693। देखो दोनों में माइनस है ना, न्यूमरेटर में भी माइनस है और डिनोमिनेटर में भी। दोनों में अगर माइनस हो तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाते हैं। ये क्या बन जाएगा, 385 अपॉन 693। इट मीन्स आपको क्या करना है, 385 अपॉन 693 को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। वही स्टेप इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा आपको, HCF। देखो 385 किस पे जाएगा, 5 पे, 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35। 77 किस पे जाएगा, 7 पे, और 11 किस पे जाएगा, फिर 11 पे। अब ये देखो 693 किस पे जाएगा, 3 पे, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब 231 किस पे जाएगा, 3 पे, 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21। अगेन 77 किस पे जाएगा, 7 पे, क्या जाएगा 11, और 11 किस पे जाएगा, फिर 11 पे। अब देखो 385 क्या फैक्टर्स हैं इसके, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 एंड 693। इसके क्या फैक्टर्स हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। देखो दोनों में क्या कॉमन है, 7 एंड 11। इट मीन्स HCF क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 11 मीन्स 77। मीन्स आपको क्या करना है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना है, 77 से। 385 अपॉन 693 किससे डिवाइड करना है, 77 से। जब आप इसको 77 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5, और जब आप डिनोमिनेटर को 77 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 9। 5/9 मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 385 अपॉन 693 इज 5/9।